अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबको रमज़ान मुबारक हो। कल से रमज़ान के रोज़े स्टार्ट होने वाले हैं और रमज़ान के रोज़े रहने के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या इशू होता है, सबको भी सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है तो गैस्ट्राइटिस का ज़्यादा लोगों को क्या होता है, गैस का इशू हो जाता है। गैस का इशू कई को होता है, क्या वास्ते गैस का इशू आता है, पहले वो अगर रीज़न मालूम रहा तो गैस को होने से अवॉइड भी कर सकती। गैस का इशू ऐसा होता है कि तुम्हें जो भी खाना खाती, जो हमें लोग जो भी खाना खाती उसे हाजिमा करने के वास्ते पेट एक केमिकल रिलीज करता है। जब भी खाना अंदर जाता है तो केमिकल रिलीज होता है। केमिकल जो भी रिलीज होता है वो खाना हजीमा करने के वास्ते रहता है। लेकिन हर चीज़ जो खाने की रहती है उसका उसके अलग प्रॉपर्टीज रहती है, उसका अलग केमिकल बैलेंस रहता है। जैसा हमें ऑपोजिट खाती जो दूध का केमिकल है और सिट्रस फ्रूट का केमिकल है। सिट्रस फ्रूट मीन्स खट्टे जो चीज़ें रहती हैं, खट्टी जो फ्रूट जो खट्टा टेस्ट रहता है उसका जो केमिकल ये रहता है वो दूसरा रहता है। उसके वास्ते जब भी हमें दूध पीती हैं, दूध के साथ में या दूध के पीने के एक आधे घंटे के बाद में अगर हमें कुछ भी खट्टी चीज़ खाए तो दूध को हाजिमा करने के वास्ते एक केमिकल रिलीज होकर रहता है हमारे पेट में। फिर वो खट्टी चीज़ खाने की वजह से फिर एक और एक केमिकल जो दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट रहता है दूध के प्रॉपर्टीज है वो केमिकल रिलीज होता है। फिर दो भी केमिकल रिलीज जैसे होती वो रिएक्ट करती, दो भी रिएक्ट होकर हम ना गैस प्रोड्यूस हो जाते हैं पेट में। और जैसे गैस प्रोड्यूस हो जाए हम ना डिस्कम्फर्ट होता है, हमें वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, सीने में जलन होता है कई लोगों को। तो कैसा ये करना, गैस को कैसा कंट्रोल करना, गैस को कंट्रोल करने के वास्ते कभी भी टैबलेट्स नहीं खाना। टैबलेट्स खाने से ज़र्रे खुद के वास्ते तुम्हारी गैस कम होती है, तुम्हें ज़रा रिलीफ मिलता है, लेकिन कभी भी हमेशा के वास्ते गैस के टैबलेट्स तुम्हारे प्रॉब्लम को नहीं कम करते। और क्या होता है, ज़र्रे खुद के वास्ते वो रिलीफ तो करती है और वो गैस के टैबलेट भी और एक केमिकल रिलीज करके होते हैं अंदर जो बहुत तेज प्रॉब्लम करते हैं। ये ऑलरेडी दो केमिकल रिलीज होको ही उसमें रिएक्शन होको है, फिर एक और एक केमिकल तुम्हें डाल रही गोली की, इससे वो वहाँ पे रिएक्ट करता है। वैसा होको और भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जैसे, लेकिन रिलीफ ज़रा खुद के वास्ते मिलता है, कभी भी हमेशा रिलीफ गैस की गोली खाने से नहीं मिलता। क्या करना, कभी भी ऐसे खाने खाने से अवॉइड करना, कभी भी मच्छी के साथ अंडे के साथ दही नहीं खाना। फिर ये तो हमने मालूम है, हमारे घर में भी बचपन से भी बोलती कि मच्छी के साथ अंडे के साथ दही नहीं खाना। कि वो बोलती सो तो उसका रीज़न ये कि वो नहीं खाना कर को बोलती सो, क्योंकि तो हाजिमा होने में बहुत प्रॉब्लम होता है कर को बोलती सो। और गैस जब भी बन जाए तो तुम्हें गोलियां खाती, गोलियां की वजह से वो जो रिएक्शन जो भी होकर रहता है पेट में, धीरे 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 गैस अगर वैसा पेट में बढ़ती रही बनती रही तो क्या होता है, अल्सर का इशू हो जाता है। अल्सर का इशू कैसा होता है कि छोटे 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 जख्म होती हैं जो हमारे आंखें से हमें नहीं देख सकते, उतने छोटे जख्म रहती हैं। सो वो जो हमें ऐसा अगर देखना चाहती तो नहीं दिखते वो हम ना, वैसे जख्म बन को रहती। फिर क्या होता है, ऐसा तुम्हें गैस की गोली खाते रहती, उसे कम करने के वास्ते उसका रिएक्शन बहुत सारा पेट में बढ़को रहता है, वो केमिकल बहुत ज़्यादा ये होता है। फिर बहुत साल के बाद ये जो अल्सर है ये अल्सर में डेवलप हो जाता है। जब ये छोटे जख्म आती है उसे अल्सर कर को बोलती हैं। जब ये अल्सर तुम्हें कम करने के वास्ते फिर से टैबलेट्स खाती, उसका केमिकल ज़रा रिलीज होता है। क्योंकि तो कभी भी इंग्लिश मेडिसिन में हमेशा साइड इफेक्ट्स कभी रहती, वो इंग्लिश मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स रहती हैं, सोच रहती हैं। तुम्हें अगर कोई भी टैबलेट ले रही तो उसे सर्च कर को देखो उसका साइड इफेक्ट्स क्या है, करको तुम्हें मालूम होता है। वैसा होता है। फिर क्या होता है, अल्सर तो पूरी तरीके से नहीं कम होता। अल्सर को कम करने का एक नेचुरल तरीका है जो हमें सिर्फ 3-4 दिन में अल्सर को हमारे पेट के कम कर सकती। वो तरीका क्या है मैं बताती हूँ। किसी तो भी अगर ज़रूरत है, किसी तो भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा तो कमेंट करो और मुझे एक मैसेज भेजो, वो उसका तरीका मैं बताती हूँ तुम ना। और फ्यूचर में भी बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ जो दूसरे टॉपिक के ऊपर भी रहती हैं, गैल ब्लैडर स्टोन के ऊपर, किडनी स्टोन के ऊपर और लिवर के प्रॉब्लम के ऊपर। अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो ना तो मैसेज करो, ये करो, मैं उसके ऊपर रिसर्च करके डालती हूँ। और थोड़ा सा रिसर्च मैं ऑलरेडी करके हूँ, जो मुझे मालूम है वो भी मैं वीडियोस बना कर डालती हूँ। क्योंकि तो ज़रा मालूमात कम है, मुसलमान लोगों को इतना सोचते नहीं, बहुत ज़रा नॉनवेज खाने की भी आदत रहती है।
वो तो सब मुसलमान लोगों को है सोच नॉनवेज खाने की आदत, मगर कब खाना, कितना खाना, कौन से टाइम में खाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी तुम्हें खाना खाती है टाइम और कब खाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो इम्बैलेंस होने की वजह से हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहती हैं हेल्थ में। वो हमें बैलेंस करना शुरू करें तो हम ना हेल्थ की इश्यूज वैसा ज़्यादा आते नहीं, और गैस का ये जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं आता। और ये क्या होता है तो जैसे ही अल्सर बढ़ता है पेट में, अल्सर बहुत ज़्यादा होता है। अल्सर बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, उसके बाद में वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वो जो जख्म बनकर रहती है अंदर, उसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वो ब्लीडिंग, अगर वो ब्लीडिंग स्टेज में चले गए तो वो कैंसर के स्टेज में चले गए करको, लाइक बहुत क्रिटिकल स्टेज में चले गए वो करको। ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो गई है तो कैंसर में डेवलप होने वाला है या हो गए, वैसा स्टेज रहता है। सो उसका, उसके वास्ते ये गैस का जो इशू है ज़रा ये करो, सीरियस लो, और बिल्कुल भी गोली नको खाओ गैस के इशू के वास्ते। जितना भी हो सकता है घर के चीज़ा में ये करो। और अभी रमज़ान का टाइम है तो अजवाइन 1 चम्मच और ज़ीरा 1 चम्मच डाल को 1 लीटर के पानी में एक ज़रा अच्छा से उसे बॉईल करो, पकाओ उसे, और वो पानी को रख ले को पियो जब भी पानी की सोच लगती है। फिर जैसा अजवाइन का पानी पीते रहती हैं, वैसा अगर तुम्हारा पानी की सोच नहीं मिट रही है रमज़ान के इसमें, तो थोड़ा सा गर्म पानी या फिर ठंडा पानी उसके बीच में पी सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा घर को तुम्हें मेंटेन करना रमज़ान के महीने में, बिल्कुल भी गैस्ट्रिक की गोली ना खाओ। और एक इजी एक तरीका है, जो थोड़ा सा 5 मिनट्स एक्सरसाइज तुम्हें करे तो तुम्हारा गैस्ट्रिक का इशू बहुत सारा कंट्रोल हो जाता है। गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर तुम्हें हर दिन वो एक्सरसाइज करते रहे तो हर दिन तुम्हें 5 मिनट्स के वास्ते एटलीस्ट करो। जैसे ही सहरी ख़त्म हो जाए, नमाज पढ़ने के बाद कहते कि लोगों को आदत रहती है सोने की, सो को उठने के बाद क्यों को तो खाली पेट में ये एक्सरसाइज करना। सो उसके वास्ते सो को उठने के बाद क्या करो, एक ऐसा एक जो सांस की नली है बंद करो, सांस लो, फिर बंद करो, सांस छोड़ो यहाँ से, फिर से यहाँ से सांस लो, फिर बंद करो, सांस छोड़ो, और फिर यहाँ से सांस लो, फिर बंद करो, सांस छोड़ो, फिर सांस लो, फिर सांस छोड़ो। जहाँ से सांस लेती बंद करो, फिर सांस छोड़ो, फिर यहाँ से सांस छोड़ कर होती वहाँ से सांस लो, फिर सांस दूसरी से छोड़ो, फिर वहीं से सांस लो। ऐसा एक एक्सरसाइज करो एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स। तुम्हें 2 मिनट से 3 मिनट तक एक्सरसाइज करो। उसके बाद इसका होने के बाद, ये एक्सरसाइज होने के बाद में हाथ रखो, सीधी रखो, तुम्हारी पीठ सीधी रखो, सीधा बैठो, और सिर्फ सांस छोड़ने का एक्सरसाइज करो। जैसा सांस छोड़ती, जैसा तुम्हें सांस छोड़ते रहती पेट अंदर जाता है बाहर आता है, वो सेकेंड्स में होते रहता है। सो तुम्हारा सांस कैसा तुम्हें ले रही वो तुम्हारा नहीं मालूम होता, लेकिन सांस छोड़ने का जो प्रोसीजर रहता है वो तुम्हारा मालूम होता रहता है। ये भी करो, पेट को ऐसा पीठ को सीधा रखो और ऐसा बैठो, करो ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा रहता है। और एक बार दिखाती हूँ ऐसा। ये 2 एक्सरसाइज बहुत अच्छे रहती हैं। जो भी गैस की गोली खाने के इसमें बहुत ये होगी, या फिर जिसे भी गैस की प्रॉब्लम हो रही है उनको बहुत अच्छा रहता है एक्सरसाइज। लेकिन हर दिन करो, तुम्हारा सीने का जलन और पेट में दर्द जो भी है, वॉमिटिंग सेंसेशन जो भी है, धीरे धीरे पूरा भी कम हो जाता है तुम्हारा इससे। और ये एक्सरसाइज करने के टाइम पर ये जो सांस छोड़ने का है, ये जो एक्सरसाइज तुम्हें कर रही तो कभी कभार पेट में एक जरा ये होता है, एक पकड़ रहा है वैसा, क्योंकि तो गैस जो अंदर है उसके वास्ते। लेकिन ये जब एक्सरसाइज करती है तो गैस मुंह से बाहर निकल जाए, या गैस पीछे से गैस के इससे बाहर निकल जाए, ऐसा छोको गैस खाली होती है सो पेट से। सो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा रहता है, इसे फॉलो करो। और एक्सरसाइज ये गैस्ट्रिक की जो गोली खाती हैं, वो गोली से क्या साइड इफेक्ट्स होती हैं तो तुम्हारा मोशन स्टार्ट हो सकती, और सर में दर्द स्टार्ट हो सकता है, ये सभी उसके ये रहती हैं। सो कंटिन्यूसली अगर माइग्रेन की किसी को भी प्रॉब्लम है और उन गैस्ट्रिक की गोली भी उसके साथ में खा रही रेगुलरली, या फिर 1-2 दिन में भी खा रही, जो भी हो रही,
तो माइग्रेन की जो ये सिर में दर्द होने का प्रॉब्लम रहता है माइग्रेन का, वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इससे गैस्ट्रिक की गोली कंटिन्यूसली खाने से स्टोन्स बनती है अंदर, वो भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि तो हर एक इंग्लिश मेडिसिन की प्रॉब्लम क्या कहते हो, वो साइड इफेक्ट्स रहता है। सोच, उसमें हर इंग्लिश मेडिसिन में एक साइड इफेक्ट रहता है। कौन सा भी इंग्लिश मेडिसिन पूरी तौर से तुम्हारा दर्द या फिर कौन सा भी प्रॉब्लम है बॉडी में, तो वो कम करने के वास्ते नहीं, जस्ट थोड़ा सा रिलीफ देने के वास्ते इंग्लिश मेडिसिन रहती हैं। सो जैसे तुम्हें देखो ही कोई भी अगर शुगर के पेशेंट ही शुगर की गोली खाते 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 क्या होता है, उनको बीपी भी आते हैं, उनको हार्ट का इशू आता है, उनको किडनी का इशू आता है, उसके वास्ते ये इश्यूज आते रहते हैं। सो बहुत सारे तरीके ही जो बिना गोली खा को भी शुगर को कम रख सकती, ये कर सकती, लेकिन खाने पीने में थोड़ा सा ये रहना, कंट्रोल रहना। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स भी नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। बहुत सारे डाइट प्लान्स ऐसे ही जो तुम्हें आराम से फ्रूट्स भी खा सकती, सब खा को, लेकिन टाइम मेंटेन करना पड़ता है। जितना तुम्हें क्वांटिटी खा रही हो उसके साथ क्या ऐड करना वो खाना पड़ता है। बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ मैं, डालती हूँ। तुम्हारा सबका सपोर्ट होना, कमेंट करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो वीडियोस को, जिसे बहुत जानकारी नहीं है सब चीज़ों के बारे में। तुम्हारा सबका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।